प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के कुरुक्षेत्र काव्य की। दिनकर जी का कुरुक्षेत्र काव्य बहुत ही अच्छा काव्य है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध में हुए विनाश को देखते हैं और दुखी हो उठते हैं। वे पितामह भीष्म के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हाय पितामह, महाभारत व्यर्था निष्फल हुआ। अर्थात पितामह, महाभारत का युद्ध व्यर्थ ही हुआ, बेकार ही हुआ। मुझे यह पता होता कि इसमें इतना विनाश होगा तो मैं यह युद्ध कभी नहीं करता। इस सारे पाप का दोषी मैं हूँ, मुझे नरक की प्राप्ति होगी। पितामह समझ जाते हैं कि युधिष्ठिर बहुत दुखी है। वे युधिष्ठिर को समझाने लगते हैं। वे कहते हैं कि महाभारत नहीं था द्वंद्व केवल दो घरों का, अनल का पुंज था इसमें भरा अगणित नरों का। न केवल यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का था, विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारत वर्ष का था। वे कहते हैं कि युधिष्ठिर, महाभारत नहीं था द्वंद्व केवल दो घरों का। अर्थात महाभारत का युद्ध जो हुआ वो केवल दो घरों, कौरवों और पांडवों का द्वंद्व नहीं था, झगड़ा नहीं था। अनल का पुंज था इसमें भरा अगणित नरों का, बल्कि इसमें अनल आग पुंज ढेर, बल्कि इसमें अनगिनत लोगों के मन में जो एक दूसरे के प्रति आग का ढेर भरा हुआ था, उसके कारण ही यह युद्ध हुआ। अनल का पुंज था इसमें भरा अगणित नरों का, अर्थात बहुत सारे लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति जो बदले की आग का ढेर भरा हुआ था, जो बदले की आग भरी हुई थी, उस आग के कारण ही यह युद्ध हुआ। न केवल यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का था। कुफल बुरा परिणाम, बुरा फल, बुरा नतीजा। वे कहते हैं कि यह युद्ध जो था यह केवल कुरुवंश के संघर्ष का ही बुरा नतीजा नहीं था, बुरा परिणाम नहीं था, बल्कि विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का था। बल्कि यह समस्त भारत के राजाओं के मन में एक दूसरे के प्रति जो बदले की आग भरी हुई थी, उसका विकट विस्फोट था, उसका भीषण विस्फोट था। उन सबके मन में जो बदले की आग भरी हुई थी, उसके कारण ही यह युद्ध हुआ। तू अकेला इस युद्ध का दोषी नहीं है, इसलिए तू दुखी मत हो। वे आगे कहते हैं, कहीं था जल रहा कोई किसी की सूरता से, कहीं था क्षोभ में कोई किसी की क्रूरता से, कहीं उत्कर्ष ही निरप का निरपों को सालता था, कहीं प्रतिशोध का कोई भुजगम पालता था। वे कहते हैं कि कहीं था जल रहा कोई किसी की शूरता से, कहीं था क्षोभ में कोई किसी की क्रूरता से, कहीं उत्कर्ष ही निरप का निरपों को सालता था, कहीं प्रतिशोध का कोई भुजगम पालता था। शूरता, शूरवीरता, क्षोभ, क्रोध, क्रूरता, दुष्टता, उत्कर्ष, उन्नति, निरप, राजा, निरपों, राजाओं, सालता, चुभना, प्रतिशोध, बदला, भुजगम, शाम। वे कहते हैं कि कहीं था जल रहा कोई किसी की शूरता से। कोई राजा तो दूसरे राजा की शूरवीरता से ईर्ष्या कर रहा था। कहीं था क्षोभ में कोई किसी की क्रूरता से, और किसी के मन में किसी की दुष्टता के प्रति क्रोध था। कहीं उत्कर्ष ही निरप का निरपों को सालता था, कहीं पर किसी राजा की उन्नति अन्य राजाओं के मन में चुभ रही थी, कहीं प्रतिशोध का कोई भुजगम पालता था, तो कहीं पर कोई राजा अपने मन में बदले की भावना रूपी सांप को पाल रहा था।
इसलिए प्रत्येक राजा किसी न किसी कारण से अपने शत्रु से लड़ना चाहता था, इसीलिए यह महाभारत का युद्ध हुआ। तू अकेला इस युद्ध का दोषी नहीं है। वे आगे कहते हैं, कि निभाना पार्थ वध का चाहता राधे था परण, द्रुपद था चाहता गुरु द्रोण से निज वैर शोधन, शकुनी को चाह थी कैसे चुकाए ऋण पिता का, मिला दे धूल में किस भांति कुरुकुल की पताका। वे कहते हैं कि निभाना पार्थ वध का चाहता राधे था परण, राधे कर्ण, पार्थ अर्जुन के कर्ण जो था वो अर्जुन वध का अपना परण निभा देना चाहता था। द्रुपद था चाहता गुरु द्रोण से निज वैर शोधन, और राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य से अपना स्वयं का वैर शोधन करना चाहता था, अपना स्वयं का बदला लेना चाहता था। शकुनी को चाह थी कैसे चुकाएं ऋण पिता का, और शकुनी को यह इच्छा थी कि मैं कैसे अपने पिता के ऋण को चुकाऊं, अपने पिता के दिए हुए वचन को चुकाऊं। मिला दे धूल में किस भांति कुरुकुल की पताका। शकुनी सोच रहा था कि किस तरह से, किस भांति से इस कुरुकुल की पताका जो है वो धूल में मिलाई जाए। इसलिए इसमें बहुत सारे लोगों का एक दूसरे के प्रति जो वैर था, जो ईर्ष्या थी, उस वैर के कारण ही यह महाभारत का युद्ध हुआ है। तू अकेला इसका दोषी नहीं है, इसलिए युधिष्ठिर तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, तू दुखी मत हो। धन्यवाद।